हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी पे। ठीक है डियर, आज हम शुरू करने वाले हैं। चूँकि हम इसके पहले 3 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आज चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे, एवरेज चैप्टर के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा रखा है तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होगा वो पिछले वाली 3 वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है डियर, अब ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल आप लोग के सामने दिख रहा है। और जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं कितना बेहतरीन सा सवाल है हम लोग के सामने। कह रहा है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। आई बात समझ में? बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2009 के पेपर में देख लीजिएगा। बड़ा ही खूबसूरत सा और आसान सा सवाल है। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, शायद पार्ट 2 में हमने ये क्रमागत शब्द को बड़ा ही अच्छा सा व्याख्यान किया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं है, एक क्रमागत मतलब ये होता है कि क्रमागत के मतलब एक बार आपको हम दिमाग में ला दें कि क्रमागत मतलब होता है एक के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ऐसा ही संख्याएं आती हैं। क्रमागत मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3। आई बात समझ में? अगर हम कह दें ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी के बाद क्या आता है? सी आता है। क्लियर है? अगर हम कह दें कि विषम क्रमागत, यही कह दे विषम क्रमागत कह दे तो विषम क्रमागत मतलब होता है कि विषम संख्याओं का क्रम। असम संख्या कह दे, सम क्रमागत कह दे तो सम संख्याओं का क्रम। आई बात समझ में? अगर कह देता है कि विषम, यही बात कह दे विषम क्रमागत, ठीक है, तो विषम क्रमागत का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 3 होती है। 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 होती है। 5 के बाद 7 होती है। आई बात समझ में? ऐसे हम चलते जाएंगे। 5 क्रमागत कह दे, 7 क्रमागत कह दे। क्लियर है? यही सम कह देता है सम क्रमागत। तो सम संख्या देखेंगे 2 के बाद क्या आता है? 4 के बाद 6। ऐसा ही ये हमारा हो गया सम क्रमागत। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इस शब्द का मतलब समझ गए। क्रमागत मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। क्लियर है ये चीज़ें? चलिए अब हम सवाल पे आते हैं। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याएं कह रहा है ए बी सी तथा डी, वो क्या है? विषम संख्या है। अब हमने बताया था कि पार्ट 2 में कि विषम संख्याएं जब भी दे तो औसतन 42 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 42 लिखेंगे। क्लियर है? इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका हमने पार्ट 2 में बता रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम शॉर्टकट वाला तरीका देखते हैं। आई बात समझ में? शॉर्टकट कैसे है वहाँ पा जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए औसतन संख्या क्या होता है? बीच वाला। औसतन मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। अब हमें कह रखा है कि 4 क्रमागत संख्या लेना है, तो 42 हमारा क्या है? 42 हमारा क्या है? 42 हमारा एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड है। क्लियर है? तो इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा विषम संख्या नहीं है, लेकिन ये बीच का है, इसी के नियर अबाउट होगा। तो 42 है, तो 4 क्रमागत दे रखा है, तो 42 के बाद क्या आता है? 43। आई बात समझ? 43 हमारा क्या हो जाएगा? 43 हमारा क्या हो जाएगा? 43 हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। और 43 के बाद 45 हो जाएगा। 44 नहीं होगा, 45 होगा। क्लियर है? तो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। तो 42 के पहले कौन होता है? 41। और 41 के पहले कौन होगा? 39। 40 नहीं होगा, 39। सम संख्या वही होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो हमारा विषम संख्या हो जाएगा। तो हमारे 4 क्रमागत संख्याएं कौन कौन हो जाएगा? एक 39 हो जाएगा, एक 41 हो जाएगा, एक 43 हो जाएगा और एक 45। तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्लियर है। अब पूछ रहा है हमसे कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। हमें उतना पूरा गुणा करना नहीं है, तो इसमें बी का क्या आ जाएगा 41 और डी क्या है 45। तो 41 यहाँ देख लीजिए 41 इंटू का 45 हमें पूछना है, ठीक है। ये 41 हो गया और ये 45, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी की वैल्यू है और ये हमारा क्या है डी की वैल्यू है। क्लियर है दोस्तों। अब चाहे तो हम पूरा मल्टीप्लाई भी कर लें, लेकिन हम ऑप्शन से देखेंगे कि ऑप्शन में यूनिट वैल्यू क्या है, अलग अलग दे, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और 9 10 दे रखा है। तो 5 1 जा 5, यूनिट वैल्यू 5 आ गया। यहीं पे देख लीजिए। अब 5 किस में आ रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होते हैं। आई बात समझ में। अब इसी में एक आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं कि यहीं पे हमारी क्रमागत है और इसी को हम कह देते हैं विषम, सॉरी इसको कह देते हैं सम है, सम वैल्यू है। और ये जो हमारा है 42 की जगह क्या लिख देंगे 41 कर देंगे। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक और खूबसूरत सा सवाल जो आपके बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत सा मस्त सा सवाल है, ठीक है। और एक बार फिर से कह देते हैं कि जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ इस सवाल को लेने का बस एक ही पर्पज़ है कि यहाँ पे 2 शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं, जो बच्चे मान लीजिए करेंटली में हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से शब्दों का मतलब कह सकते हैं समझ में ना हो, बाकी सबको लगभग 99% बच्चे समझ गए होंगे सवाल को। यहाँ पे एक शब्द ये है सतत और एक वर्ड है अवरोही, ठीक है। इसी को समझना है, इसी के लिए इस सवाल को लेने का मेन पर्पज यही है और कुछ नहीं। बाकी सवाल इसके केवल पिछले वाले से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा अपर लेवल का है। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ देखते हैं सतत मतलब क्या होता है, क्रमागत। अगर इंग्लिश में रहता है ना तो इंग्लिश में इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में। सतत मतलब होता है लगातार या क्रमागत। 5 विषम तो 5 क्रमागत अगर आप पढ़ना चाहें तो कहेंगे क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 95। ये एक चीज़ याद रखिए, विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 95 और आपको पता है कि 95 क्या है हमारा ऑलरेडी क्या है विषम संख्या है। क्लियर है, विषम संख्या है। अब फिर से कह दें कि इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक हमारा थ्योरेटिकल और एक जो हमें एग्जाम में लगाना है। तो जो हमें एग्जाम में लगाना है, अगर दोनों मेथड आप देखना चाहते हैं तो वीडियो एवरेज के पार्ट 2 में जाइएगा, ठीक है। उसमें दोनों मेथड को बताया गया है। क्लियर। आइए तो इसको हम लोग जो एग्जाम में करना है उस मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। दे रखा है कि औसत 95 है, 95 हो गया। ये हमारा क्या है औसत। माने हम जानते हैं कि जब हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था तो औसत को बताया था। औसत मतलब होता है कि बीच का मान, कि मतलब बीच का ऐसा मान कि इधर का भी बराबर हो और इधर का भी बराबर हो, यही होता है बीच वाला। तो 95 बीच हो गया। 95 के बाद अगला हमारा विषम संख्या क्या होगा 96। नहीं, 96 क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा 97। 97 हमारा क्या है विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है। फिर 99, 98 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है 2 से डिवाइड है। तो अगला विषम क्या हो जाएगा 2 इधर हो गए, अब इसके पहले 2 हो जाएंगे। 95 के पहले 94 आता है, वो 2 से डिवाइड है तो नहीं लेंगे। 93 देखेंगे 2 से डिवाइड है, नहीं है, तो 93 हो जाएगा। क्लियर है। अब 92 देखेंगे 2 से डिवाइड है, ये नहीं होगा। 91। क्लियर है। तो ये हमारा बीच वाला संख्या हो गया। अब इसके इधर 2 और इसके राइट 2, इसके लेफ्ट 2 हो गए। तो हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5। और यही कहा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 दे रखा है। यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगली बात कह रहा है कि अवरोही
क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? अवरोही क्रम। तो दो शब्द होता है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, और हम कहते हैं कि 2 6 9 1 3। ठीक है, इस संख्याओं को अवरोही और आरोही इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अवरोही क्या होता है हमारा? अवरोही क्रम, और एक शब्द होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो अवरोही क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, चलिए आरोही से स्टार्ट करते हैं। आरोही का मतलब होता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब कम से स्टार्ट करेंगे और अधिकतम की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब सबसे इसमें छोटा कौन है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9। क्लियर है? यही चीज अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम में जस्ट आरोही के अपोजिट, मतलब उल्टा होता है। सबसे बड़ी संख्या को, मतलब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखेंगे। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन है इसमें? 9, तो ये पहले आ जाएगा। उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये हो जाएगा आरोही क्रम, ये हो जाएगा आरोही क्रम। ये क्लियर हो गया? अब इस शब्द का मतलब समझ गए? इस शब्द का मतलब समझ गए? क्लियर है डियर? अब देखिए, इसमें से अगर इसको हम आरोही क्रम में बदलें तो देखिए ऑलरेडी आरोही क्रम में ही है, अवरोही क्रम में ही है। तो इधर से अगर हम देखते हैं संख्या को, तो ये अवरोही क्रम में, लाइए एक बार लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99, उसके बाद 97, उसके बाद 95, 93, और आखिरी में कौन है? 91। ये आपको समझाने के लिए हमने बताया है, ताकि आप एग्जाम के समय ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तो आप कहेंगे हाँ इस तो अपोजिट में वही है, अवरोही क्रम में हमने इधर से लिख दिया, ताकि हमें प्रैक्टिस है इधर से लिखने का। ठीक है, इसलिए हमने लिखा। अब देखिए चौथे नंबर कौन आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे कौन है? 93। चौथे पे हमारा कौन है? 93। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे, कौन दे रखा? ए में दे रखा है 91, बी में 95, सी में 97, डी में 99, और ई पे नन ऑफ दीज। तो 97 तो हमारे कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। 99 पहले नंबर पे, 95 तीसरे नंबर पे, और 91 पांचवें नंबर पे। मतलब चौथे का नंबर ही ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगला इसमें विषम पूछा है, अगला हो सकता है सम पूछ दे। क्लियर है? तो सम कर देते हैं, बाकी सब चीजें वही है, यहीं पे सम कर देते हैं डियर। यहीं लिख देते हैं सतत 5 सम संख्याओं का औसतन 96 है। चलिए, तो आपको चौथे नंबर कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं कि सर उस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, या सॉल्यूशन करके हमको दिखा दीजिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, अब देखिए और खूबसूरत सा सवाल। इसके पहले हम लोग बैंक के पीओ को पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अब ये सस्ती का पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा हंस लिया कीजिए। हाँ, कहे कि कुछ लोग हैं कि जल के जर जाते हैं देख के ना तो हंस लिया कीजिए। ठीक है, आइए ये देखिए प्रश्न आपके सामने है। रुकोगे? चलिए ठीक है, ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि हमने पार्ट 3 में जो एवरेज के क्वेश्चन किए ना बिल्कुल उसी से मिलता जुलता लगभग है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 3 देख लेते हैं ना औसत का या एवरेज का, तो इस सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे ना। तो देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है। ठीक है, ए और बी का औसत दे रखा है बी तथा सी का औसत दे रखा है 19, और सी तथा ए का औसत दे रखा है 21।
तो हमसे ए का मान पूछ रहा है। आई बात समझ में? हमसे ए का मान पूछा, कितना आसान सवाल है, बिल्कुल आसान। औसत हम जानते ही हैं, तो दो संख्याएं दे रखी, 1 और 2। आई बात समझ में? एक बार फिर से हम आपको याद करा दें कि औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे का कुल संख्या, कुल संख्या। क्लियर है? यही हम जानते हैं। औसत हमारा दे रखा है 20, कुल संख्या दे रखा है ए और बी, मतलब ए और ए प्लस बी, और कुल संख्या कितना है, 1 और 2 है। तो औसत हमारा दे रखा है 20। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, ये फार्मूला आप हो चुका होगा, तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है डियर? हाँ, ताकि आपको चीज़ें, हाँ, हमारे लिए बोर्ड कम ना पड़े। देखिए औसत दे रखा है, ये हमारा दो संख्याओं का योग हो गया, दो संख्या हो गई। औसत दे रखा है 20 हुआ, तो a प्लस बी कितना आ गया डियर, a प्लस, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 20 दूनी का 40। इसी तरीके से b तथा c, b प्लस c बटे का 2 है, बटे का 2। औसत 19 दे रखा है, तो 19 में 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 38। क्लियर है? इसी प्रकार से c प्लस a दे रखा है, तो c प्लस a कितना दे रखा है, 21। दो संख्या है तो 21 गुणे 2 42 हो जाएगा। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ में? एक बार फिर से देखते हैं। ये दो संख्याएं हो गई, ये दो संख्या हो गया, दो संख्याओं का योग हो गया, दो संख्या हो गई, और ये औसत हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 गुणे 2, मतलब सब में 2 का गुणा, दो संख्या है तो 2 का गुणा, 3 संख्या होंगे तो 3 का गुणा करेंगे, 4 होंगे तो 4 का, 5 हो गएंगे 5 का। आई बात समझ में? तो a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, इन तीनों को सम कर लेते हैं। इन तीनों को सम करेंगे तो क्या, इसमें भी a है, इसमें भी है, 2a हो जाएगा, इसमें भी b है, इसमें भी b है, 2b हो जाएगा, इसमें c है, इसमें c है, मतलब 2c हो जाएगा। तो अगर दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ये होगा कि नहीं, हमारा होगा ना। ये देखिए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। सम किया, फिर इन तीनों को सम करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, 8 2 10, 1 बचा, 7 1 8, 8 4 12, 8 4 12। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2 को नीचे कर देंगे, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और b प्लस सी दे रखा है हमारा, b प्लस सी दे रखा है, कितना है, 38। तो यहाँ लिख देंगे b प्लस सी की जगह कितना दे रहेगा, 38। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 38, उधर कर देंगे अपोजिट साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 38। क्लियर है? माइनस करेंगे 2 2, तो हम a की वैल्यू कितना आ गया डियर, a की वैल्यू कितना आ गया, 22। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हमें लगता है इजी और समझ में आएगा। अब इसी देखिए, इसी में प्रश्न में एक और कभी पूछ सकता है, हो सकता है कि हमने a पूछा, अगली बार आपसे पूछ दे कि c का औसत बताइए, c का औसत पूछे, तो c का औसत पूछेगा तो क्या करेंगे, c को रहने देंगे और a प्लस बी लिख देंगे। तो a प्लस बी कितना है डियर, यहाँ देखिए a प्लस बी कितना है, 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे, इक्वल का 60 है, तो c का औसत क्या आ जाएगा, 60 माइनस का 40, इसे इस साइड कर लेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डियर, 20। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। अब इसी प्रकार से अगर b का पूछ दे, b का भी पूछ सकता है, तो b का पूछते, b को छोड़ देंगे, और a प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखा है, a प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखा है, 42। तो 42 इक्वल का 60, उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस का 42।
तो यहाँ से घटाएंगे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 80। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। हमने ए का वैल्यू निकाला, सी की वैल्यू निकाली और बी की वैल्यू निकाली। हो सकता है कि अगली बार आपसे पूछ दे कि तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, पूछ दे ए प्लस बी प्लस सी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का औसत क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिस है कि ए प्लस सी का औसत कमेंट करके बताना है आप लोग को। आई बात समझ में। चलिए, अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोग के सामने। ठीक है, मुंह फुला के, आई बात समझ में, मुंह फुलाते हुए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है कि इस सवाल को देख के आप मुंह फुला लेंगे। आई बात समझ में, तो बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। बस थोड़ा सा कुछ नहीं, कुछ बच्चे कर भी ले जाएंगे, या यदि पार्ट एवरेज का पार्ट 3 देखेंगे तो इस वीडियो को आप कर ले जाएंगे। चलिए, बस लेवल थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया गया और कुछ नहीं है। सॉरी, कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, 2 लोग हैं, एक औरत और एक उसका पति। ठीक है, 2 लोग हैं, 2 लोगों का औसत की बात कर रहा है, तो संख्या 2 है, तो औसत, और यदि हम कल के उन दोनों का योग कितना होगा। आई बात समझ में। चलिए उसको बाद में देखते हैं, तो पहले हम यहाँ तक कंफर्म करते हैं। तो 2 लोग हैं, एक औरत और एक उसका पति। ठीक है, 2 लोग हैं बटे का 2 हो जाएगा, क्यों, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 2 लोग हैं, कुल संख्या हो गई। औसत कितना दे रखा है डियर, 23। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो औरत और पति का योग कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। ठीक है, 46 वर्ष। अब क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिएगा, कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके पास, 5 वर्ष बाद तो मतलब 5 वर्ष के बाद औरत और 5 वर्ष के बाद बीवी, दोनों का 5-5 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों का 5 वर्ष बढ़ेगा, क्लियर है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो औरत और पति का योग क्या हो जाएगा, औरत और पति, यहां देखिएगा बड़ा खूबसूरत सा है। पहले तो इनका 46 था ही, 46 था, प्लस 2 लोग, एक औरत एक पति, और उनका वर्ष कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष का गुणा कर देंगे। आई बात समझ में। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या और तरीका देख लीजिए, यहाँ औरत और पति, 2 लोग हैं, क्लियर है। 23 था, 5 वर्ष बाद सम कर देंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो यहाँ करेंगे वही वहाँ पर भी आएगा। ठीक है, 23 5 28, 28 दूनी कितना होता है 56, और यहाँ पर भी देखिए 46 और 10 56, सेम चीज़ आया ना। ठीक है, तो आप चाहें दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2 लोग के लिए, तो 46 और 10 कितना हो गया डियर, 56 वर्ष। अब देखिए ये 2 लोगों का आया, औरत और पति का, अब पूछ रहा है एक बच्चा भी आ गया, ठीक है। तब तीनों लोग का, औरत, पति और बच्चा, पहले तो 56 था, बच्चा कितने साल का है, 1 वर्ष का, तो 1 का सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 57। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए औसत निकालना है, तो औसत अभी पढ़ा, इनका योग कुल योग, तो औसत कुल योग कितना है 57। कितने लोग हैं, 3 है ना, औरत पति बच्चा, 3 लोग हैं, तो 3 दूना 6, सॉरी
1 29 27, वेरी गुड। तो कितना आएगा डियर? 19 वर्ष। तो तीनों का औसत कितना आ जाएगा? 19 वर्ष। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो रहा मतलब हर एक पॉइंट को कैसे मतलब आया, कैसे क्या हुआ। अगर यही जब हम पेपर में करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस एक चीज और सिखा देते हैं कि आप एक लाइन में इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, यहां देखिए दो लोगों की बात कर रहा है, तो औरत और पति, आई बात समझ में? 23 हैं, ठीक है, दो लोग, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अब एक बच्चा भी आ गया, 5 वर्ष के बाद एक बच्चा भी आ गया +1, टोटल सम करेंगे भाई 57 हो जाएगा। टोटल सम करेंगे 57 हो जाएगा। अब 3 है तो योग कुल दे रखा है, तो औसत क्या हो जाएगा? 57 बाई का 3 कितना आ जाएगा? 90 वर्ष। क्लियर है? तो ये रहा बेसिक मेथड और ये शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड हमेशा याद रखिएगा ना कि बेसिक मेथड से ही आता है। शॉर्टकट मेथड बेसिक मेथड से ही आता है। क्लियर है डियर? चलिए एक बार और मान लीजिए एक क्वेश्चन को इसी में थोड़ा आप लोग के लिए एक देख दें, तो यही क्या कर लेते हैं, इसको 21 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 21 वर्ष, और यहाँ 5 की जगह 4 वर्ष कर देते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन तीनों का औसतन क्या होगा। क्लियर है डियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। कैसा लगा आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।